ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, मतलब सचमुच बहुत विशाल। अरबों खरबों आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। बहुत सारे तारों के पास ग्रह भी हैं। कुछ ग्रह तो पृथ्वी जैसे भी हो सकते हैं। तो फिर सब लोग कहाँ हैं? यही सवाल है फेर्मी पैराडॉक्स का मूल। इसका नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी के नाम पर रखा गया है। उन्हें आश्चर्य होता था कि हम आज तक एलियन जीवन से क्यों नहीं मिले। ब्रह्मांड बहुत पुराना है, कहीं और भी जीवन विकसित होने के लिए काफी समय है। फिर भी हमें स्पेसशिप्स या एलियन सिग्नल्स का कोई सबूत नहीं दिखता। ये खामोशी एक गहरा रहस्य है। जरा सोचो कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही अरबों खरबों तारे हैं जो अनगिनत हैं, और ऐसी अरबों आकाश गंगाएं तो बाहर भी हैं। अगर मान लें कि कुछ तारों के पास ग्रह हैं और उनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन संभव है, तो भी ये संख्या बहुत बड़ा है। ये सोचना मुश्किल है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है और कहीं नहीं। ब्रह्मांड भी बहुत पुराना है। इतने समय में तो जीवन कहीं और भी पनप सकता है। ये बातें इस खामोशी को और भी रहस्यमय बना देती हैं। आखिर हमारे कॉस्मिक नेबर्स हैं कहाँ? क्या वे हमें देख रहे हैं? इतनी विशालता और प्राचीनता देखकर तो यही लगता है कि जीवन और भी कहीं होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो हम अकेले नहीं हो सकते, लेकिन हमें अभी तक एक भी एलियन सूक्ष्मजीव नहीं मिला है। यही अंतर है फेर्मी पैराडॉक्स का। यह ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारे अनुमानों को चुनौती देता है। क्या हम सचमुच अकेले हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमने गौर नहीं किया? हो सकता है इंटरस्टेलर ट्रैवल उतना आसान ना हो जितना हम सोचते हैं, या हो सकता है कि इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस खुद को ही नष्ट कर लेती हैं। संभावनाएं बहुत दिलचस्प और परेशान करने वाली हैं। इस पैराडॉक्स के लिए एक एक्सप्लेनेशन है रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस विचार के अनुसार जीवन, खासकर इंटेलिजेंट लाइफ को विकसित होने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियां इतनी दुर्लभ हैं कि शायद ही किसी और ग्रह पर पाई जाती हों। इस हिसाब से पृथ्वी पर जीवन एक अविश्वसनीय संयोग है। हमारे ग्रह की स्थिति, उसकी कक्षा और यहाँ के वातावरण ने मिलकर जीवन को पनपने का मौका दिया। हमारे ग्रह का आकार, सूर्य से दूरी और चंद्रमा की उपस्थिति, इन सभी ने जीवन को संभव बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा और सूर्य से सही दूरी ने पृथ्वी को एक आदर्श स्थान बना दिया है। अगर यह सच है तो हो सकता है कि हमारी आकाशगंगा या शायद पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। यह जवाब बहुत ही आकर्षक है, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल है। वैज्ञानिकों के पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है जो इस हाइपोथेसिस को पूरी तरह से समर्थन दे सके। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस एक संभावित समाधान तो देता है, लेकिन यह हमें और भी सवालों के साथ छोड़ देता है। क्या हम सच में इतने अनोखे हैं, या फिर हम कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा? क्या हम सचमुच इतने खास हैं? क्या हमारे जैसे और भी ग्रह हो सकते हैं जो अभी तक हमारी नजरों से छुपे हुए हैं? या कहानी में और भी कुछ है? शायद ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई और भी हमारी तरह सोच रहा हो। एक और संभावना है ग्रेट फिल्टर की। यह एक ऐसी अवधारणा है जो यह बताती है कि ब्रह्मांड में जीवन के विकास के कुछ चरणों में एक बड़ी बाधा होती है। इस थ्योरी के अनुसार एक ऐसी बाधा है जो जीवन को एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ने से रोकती है। यह बाधा इतनी बड़ी और कठिन होती है कि अधिकांश जीवन रूप इसे पार नहीं कर पाते। यह फिल्टर हमारे पहले हो सकता है या फिर भविष्य में हमारा इंतजार कर रहा हो। यदि सच में यह हमारे पहले हुआ तो इसका मतलब है कि हमने पहले ही सबसे कठिन बाधा को पार कर लिया है। हो सकता है कि साधारण जीवन आम हो, लेकिन बुद्धिमान जीवन बेहद दुर्लभ हो। शायद ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं जहां साधारण जीवन पनपता है, लेकिन बुद्धिमान जीवन का विकास बहुत ही कम होता है। या शायद सिविलाइजेशंस इंटरस्टेलर ट्रैवल तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर देती हैं। ग्रेट फिल्टर एक गंभीर सोच है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। यदि यह फिल्टर हमारे पास्ट में है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ होने के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। इसका मतलब है कि हमने पहले ही सबसे कठिन बाधा को पार कर लिया है। लेकिन अगर यह हमारे भविष्य में है तो यह मानवता के भविष्य के लिए एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि हमें अभी भी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना बाकी है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इस पैराडॉक्स के बावजूद वैज्ञानिकों ने एलियन जीवन की तलाश नहीं छोड़ी है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या SETI अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करता है। ये सिग्नल्स जानबूझकर भेजे गए संदेश हो सकते हैं या फिर एडवांस्ड सिविलाइजेशन से गलती से निकले हुए सिग्नल्स हो सकते हैं। अभी तक SETI को कुछ भी निर्णायक नहीं मिला है, लेकिन तलाश जारी है।
खामोशी भी हमें बहुत कुछ बताती है। यह हमें अपनी खोज की रणनीतियों को बेहतर बनाने और इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन की संभावित चुनौतियों को बेहतर समझने में मदद करती है। शोध का एक और तरीका है एक्सोप्लैनेट्स की खोज और उनका अध्ययन, दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह। शक्तिशाली दूरबीनों से हर समय नए एक्सोप्लैनेट्स मिल रहे हैं। इनमें से कुछ ग्रह अपने तारों के हैबिटेबल जोन में हैं, जहां तापमान, तरल पानी और संभवतः जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन दूर की दुनियाओं का अध्ययन करने से हमें लाइफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि हमें अभी तक दूसरे ग्रहों पर जीवन का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हर खोज हमें इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के करीब लाती है, क्या हम अकेले हैं? फेर्मी पैराडॉक्स सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है, ये एक गूढ़ सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं? क्या हम एक कॉस्मिक चमत्कार हैं, अंतरिक्ष की विशालता में अकेले, या फिर हम किसी बड़े कॉस्मिक टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं? या हम भीड़ में से एक हैं, अपने गैलेक्टिक नेबर्स से मिलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारे जैसे और भी जीवन रूप हैं जो हमारी तरह सोचते और महसूस करते हैं? इसका जवाब जो भी हो, हम खुद को और अपने भविष्य को कैसे देखते हैं, इस पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों को छूता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज खुद की खोज है। यह हमारे अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की एक यात्रा है। जीवन की प्रकृति और ब्रह्मांड की विशाल योजना में हमारी जगह को समझने की एक खोज है। यह हमें हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा एक नई कहानी बताती है। फेर्मी पैराडॉक्स उनमें से सिर्फ एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अकेले हैं या नहीं। लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें आगे बढ़ने, सवाल पूछने और अपने छोटे से नीले ग्रह से परे क्या है, इसका सपना देखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं, फर्मी पैराडॉक्स से उठे सवाल हमें समझ की एक गहरी खोज की ओर ले जाते हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर खोज, जानकारी का हर नया टुकड़ा हमें इस सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाता है कि हम अकेले हैं या नहीं। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ दूसरे प्राणियों को खोजने के बारे में नहीं है, यह अज्ञात को एक्सप्लोर करने के बारे में है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है और हमारी क्षितिज को एक्सपैंड करने के बारे में है। हर सिग्नल जिसकी हम तलाश करते हैं, हर एक्सोप्लैनेट जिसे हम खोजते हैं, हर टेलीस्कोप जिसे हम बनाते हैं, वो सब इस अविश्वसनीय यात्रा के कदम है। इस विशाल, अनंत प्रतीत होने वाले ब्रह्मांड में जवाबों की हमारी खोज हमें एकजुट करती है। ये हमारी जिज्ञासा को चलाती है और हमारी कल्पना को फ्यूल करती है, चाहे हमें दूसरी सभ्यताओं के सबूत मिले या नहीं। ये यात्रा ही ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की समझ को समृद्ध करती है। देखने के लिए शुक्रिया। ब्रह्मांड के रहस्यों पर और दिलचस्प कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिज्ञासु बने रहें।